तो फिर हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज की जो वर्सेस बैटल है ये भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। एंड थंबनेल देख के तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वर्सेस बैटल किस पे होने वाली है। जी हाँ, आज हम कंपेयर करने वाले हैं 5 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को जो कि मैंने एमसीयू एंड डीसीयू से लिए हैं। उनको हम कंपेयर करेंगे द गॉड ऑफ एविल डार्कसाइड के साथ। और क्या ये सुपर हीरो इतने ज्यादा पावरफुल है कि डार्कसाइड को बीट कर सके, या फिर डार्कसाइड इतना ज्यादा पावरफुल है कि इन सारे सुपर हीरोज को अकेले बीट कर दे। तो भी चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं डार्कसाइड के बारे में। तो फिर डार्कसाइड हमें जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी में दिख चुका है और इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि इसने हजारों साल पहले जब वंडर वुमन का भी जन्म नहीं हुआ था उससे भी पहले अर्थ पर अटैक किया था उसे कॉन्क्यूर करने के लिए। बट ओल्ड गॉड्स, ह्यूमंस, एटलांटियंस, अमेजोनियंस इन सब ने मिलके उसे बीट कर दिया था एंड वहां से भगा दिया था। एंड उसके बाद हमें उसकी अपीयरेंस नाइटमेयर सीक्वेंस में देखने को मिली जहां पर वो अर्थ को कॉन्क्यूर करने के लिए वापस आता है। एंड उसके बाद वो सुपरमैन को अपनी टीम में शामिल करके लगभग अर्थ के मैक्सिमम लोगों को मार देता है और वंडर वुमन और एक्वामैन को अपने हाथों से ही खत्म कर देता है। समझ सकते हो सुपर हीरो कितने ज्यादा पावरफुल है। और जो डार्कसाइड वो उसे इजीली मार देता है। तो ये तो है डार्कसाइड की स्टोरी ऊपर से। एंड अब अगर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। लिटरली उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है क्योंकि जो हजारों सालों पहले जिस डार्कसाइड ने अटैक किया था या फिर यूक्सस ने अटैक किया था और उस वक्त उसने अपने वेपन से एक पावरफुल हिट जमीन पे मारा था जिससे कितनी दूर का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था हम लोग देख ही सकते हैं। जिससे तुम उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ उस वक्त कितनी ज्यादा होगी। एंड इस टाइम वाला जो वर्जन है वो है डार्कसाइड एंड ये वाला डार्कसाइड यूक्सस वाले वर्जन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इसकी स्ट्रेंथ तो एक अलग ही लेवल पर है। एंड इनके अलावा नेक्स्ट बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये ज्यूस की लाइटनिंग को सर्वाइव कर चुका है, वो भी बिना किसी डैमेज के। एंड इनके अलावा जो ज्यूस की लाइटनिंग थी उसने तीनों मदर बॉक्सेस को अलग अलग कर दिया था। एंड इनके अलावा तीनों मदर बॉक्सेस को अलग अलग करने के लिए सुपरमैन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी थी। तो तुम ऐसा भी कह सकते हो कि डार्कसाइड की जो ड्यूरेबिलिटी और सुपरमैन की कंबाइंड स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है। एक तरीके से इसका मतलब तो यही होता है। एंड इनके अलावा इसने नाइटमेयर सीक्वेंस में काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज के साथ फाइट किया, लाइक सुपरमैन, वंडर वुमन एंड एक्वामैन। तो उनके पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव कर सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। नेक्स्ट इसकी हीलिंग भी अच्छी खासी है। एंड अगर बात करें इसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की तो इसके पास अच्छी खासी स्पीड एंड अच्छे खासे रिफ्लेक्सेस भी है। एंड इसके पास मिलियंस ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है। एंड इसके पास जो इसकी डेडली पावर है, जो उसकी सबसे ज्यादा खतरनाक एबिलिटी भी तुम कह सकते हो, वो है इसकी ओमेगा बीम्स, जो कि मिड एयर में ही अपना डायरेक्शन भी बदल सकती है, जो सुपरमैन की हिट वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इनके अलावा भी अगर इसकी कुछ एबिलिटीज की बात की तो इसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज एंड टेलीपैथिक एबिलिटीज भी मौजूद है, जिस कारण जो डार्कसाइड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर विलन बन जाता है। एंड अब अगर हम बात करें सुपर हीरोज की तो हमारे पास यहाँ पर 5 सुपर हीरोज हैं, जिनमें हमारे पास शज़ैम, सुपरमैन, हल्क, थोर एंड इकारिस। एंड अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कैप्टन मार्वल को लेना चाहिए था या फिर किसी और सुपर हीरो को लेना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मेल सुपर हीरोज को ही यहाँ पर लिया जो बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने से पहले मैंने थंबनेल सेट किया था जिसमें इकारिस फिट बैठ गया है, इसीलिए मैंने इकारिस को ऐड किया है, ना कि कैप्टन मार्वल को। एंड इनके अलावा अब अगर हम बात करें सुपर हीरोज की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो शज़ैम के पास है 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स, यानी कि इसके पास गॉड लाइक फिजियोलॉजी है, बट फिर भी एक बच्चा है एंड अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं करता है। नेक्स्ट है सुपरमैन, जिसके पास क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी है एंड इसके पास भी गॉड लाइक पावर्स है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर, फ्लाई भी कर सकता है, अच्छे खासे रिफ्लेक्सेस, काफी ज्यादा स्पीड एंड और भी कई सारी पावर्स है इसके पास। नेक्स्ट कैरेक्टर है थोर, जो कि गॉड ऑफ थंडर है, इसके पास एस्गार्डियन फिजियोलॉजी है एंड इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड कई सारी एबिलिटीज है। इसके पास अच्छा एक्सपीरियंस एंड एक पावरफुल वेपन है जिसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर। नेक्स्ट कैरेक्टर द इनक्रेडिबल हल्क, जो एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है एंड काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो भी माना जाता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज है, बट फिर भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सुपर हीरो है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इकारिस, जिसके पास इटर्नल फिजियोलॉजी एंड ये इटर्नल्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ही माना जाता है। इसके पास भी सेम सुपरमैन वाली पावर से फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत पावर लेवल का, बाकी इकारिस भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो इन सुपर हीरोज की ये तो कुछ एक बेस्ट पावर्स ही है, बट क्या इनमें से कोई भी सुपर हीरो अकेले डार्कसाइड को बीट कर सकता है? तो अभी चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हल्क की तो हल्क फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसके पास सिर्फ फिजिकल पावर लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस, मतलब यही कुछ एक बेस्ट पावर्स है। बट जो डार्कसाइड है उसके पास फिजिकल पावर्स होने के साथ साथ और भी कई सारी पावर्स, लाइक वो फ्लाई कर सकता है, ओमेगा बीम से एंड और भी कई सारी एबिलिटी, जिसके थ्रू वो इजीली हल्क को बीट करने वाला पोटेंशियल तो रखता ही है। नेक्स्ट है इकारिस। इकारिस मोस्ट पावरफुल इटर्नल माना जाता है, बट फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि डार्कसाइड के सामने खड़ा हो सके। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट है शज़ैम, उसके पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स है एंड काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है, बट फिर भी
वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि डार्क साइड के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि उसकी जो मेंटेलिटी है वो एक बच्चों वाली है एंड वो अपने फुल पोटेंशियल को भी यूज नहीं करता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से वो भी डार्क साइड को अकेले बीट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सुपर हीरो थोर। तो थोर गॉड ऑफ थंडर एंड एस्गार्डियन फिजियोलॉजी पोजेस करता है एंड फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो भी किसी भी मामले में यहाँ पर डार्क साइड को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि डार्क साइड फिजिकली उससे ज्यादा पावरफुल है। एक्सपीरियंस, स्किल्स, मतलब हर मामले में यहाँ पर थोर के ऊपर वो भारी पड़ने वाला है, तो यहाँ पर थोर भी कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सुपरमैन। तो सुपरमैन भी फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड डीसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, बट अकॉर्डिंग टू मी वो भी डार्क साइड को अकेले बीट नहीं कर सकता है। हाँ, नाइटमेयर सीक्वेंस में वो अकेले डार्क साइड को बीट कर चुका है, बट वो उसके आगे की स्टोरी है और वो हमें अभी तक देखने को भी नहीं मिला है। बट अब तक जितना हम लोगों ने देखा है, डार्क साइड की पावर्स एंड एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो सुपरमैन को बीट कर सकता है। तो फिर यहाँ पर सारे सुपर हीरोज अगर मिल के अटैक करें तो क्या वो डार्क साइड को बीट कर सकते हैं? तो फिर चलिए देख लेते हैं। तो अब ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे सारे सुपर हीरोज मिल के उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं एंड इनमें जो 4 सुपर हीरोज हैं, हल्क को छोड़ के उनके पास अच्छी खासी पावर्स एंड एबिलिटीज है, लाइक वो फ्लाई कर सकते हैं एंड उनके पास दूर से अटैक करने के लिए कुछ न कुछ एबिलिटीज मौजूद है। बट यहाँ पर हम डार्क साइड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क साइड दूर खड़ा होकर भी उनके ऊपर अपने ओमेगा बीम से अटैक कर देगा एंड ओमेगा बीम इतने ज्यादा पावरफुल है कि सारे सुपर हीरोज को इतना ज्यादा डैमेज दे सकते हैं कि उसके बाद वो लड़ने के काबिल ही ना बचे। हाँ, यहाँ पर जो सुपरमैन है वो उसके अटैक्स को डॉच कर सकता है, बट फिर भी उसके बाद वो अकेला भी उन्हें बीट नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पर जो थोर, इकारिस, हल्क एंड सजेम है वो उसके ओमेगा बीम से नहीं बच सकते हैं। तो फिर ओवरऑल यहाँ पर सारे सुपर हीरोज तो उसके ओमेगा बीम से ही काफी ज्यादा जख्मी हो जाएंगे, देन डार्क साइड उन्हें इजीली क्रश करके रख देगा। बट अगर मान लो कि किसी तरीके से वो उसके ओमेगा बीम से बच गए, तब तो यहाँ पर ये मैच बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है डार्क साइड और दूसरी तरफ 5 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज जिनके पास अपनी स्पेशल एबिलिटीज है। यहाँ पर थोर अपनी लाइटनिंग से अटैक करने वाला एंड स्टॉर्म ब्रेकर से भी अटैक कर सकता है। बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर यहाँ पर थोर ने अपना स्टॉर्म ब्रेकर फेंका एंड डार्क साइड ने उसे पकड़ लिया तो समझ लो उसका स्टॉर्म ब्रेकर तो गया, क्योंकि डार्क साइड फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हेला म्योनिर को क्रश कर सकती है, तो फिर डार्क साइड भी स्टॉर्म ब्रेकर को क्रश कर सकता है। तो फिर जहां तक हो सकता है थोर को दूर से ही अटैक करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर सजेम भी अपनी लाइटिंग से अटैक कर सकता है एंड स्पीड के जरिए उसके ऊपर अच्छा खासा अटैक कर सकता है। बट यहाँ पर डार्क साइड भी काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। नेक्स्ट इक्रिस है जो अपनी स्पीड एंड इनके अलावा अपनी कॉस्मिक बीम के जरिए दूर से अटैक कर सकता है। देन सुपरमैन जो काफी ज्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो भी दूर से ही अपनी हीट विजन के जरिए डार्क साइड पर अटैक कर देगा। देन बचा हमारा ग्रीन मॉन्स्टर हल्क, जो की डार्क साइड को फिजिकली टक्कर दे सकता है एंड वो फिजिकली बेशक डार्क साइड के इक्वल ना हो, बट इतने सारे सुपर हीरोज उसके ऊपर मिलकर अटैक करेंगे तो फिर हल्क को थोड़ा बहुत मौका मिल जाएगा। तो फिर ओवरऑल ये फाइट सुपर हीरोज की तरफ झुकती हुई हमें दिखेगी, बट इतने सारे पावरफुल अटैक से भी मुझे नहीं लगता है डार्क साइड को ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि डार्क साइड जो है जो उसकी लाइटनिंग को सर्वाइव किया है, जो कि सुपरमैन की कंबाइंड स्ट्रेंथ के बराबर है। तो फिर जहां तक मुझे लगता है सुपर हीरोज को फिजिकल बैटल में उतरना पड़ेगा एंड इतने सारे सुपर हीरोज मिलके डार्क साइड को पक्का चकमा दे सकते हैं। यानी कि अगर मान लो डार्क साइड सजेम को एक पंच मारता है तो पीछे से उसके ऊपर 4 पावरफुल पंचेस पड़ने वाले हैं, यानी किसी भी सुपर हीरो के ऊपर डार्क साइड अपना एक पंच मारेगा तो दूसरी तरफ से उसके ऊपर 4 पावरफुल पंचेस पड़ने वाले हैं। तो फिर ओवरऑल ये फाइट सुपर हीरोज जीत सकते हैं। तो फिर एक फिजिकल बैटल में मेरे हिसाब से यहाँ पर सुपर हीरोज विन कर सकते हैं, बट अगर डार्क साइड यहाँ पर अपनी ओमेगा बीम्स एंड फुल पावर्स को यूज करता है तो फिर ये सारे सुपर हीरोज मिलके भी डार्क साइड को बीट नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर ओवरऑल इस फाइट का मैं तुम लोगों को विजेता बताऊं तो इस फाइट में जीतेगा तो डार्क साइड ही, बट अगर वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज न करे तो यहाँ पर सुपर हीरोज भी जीत सकते हैं एंड प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर डार्क साइड डेफिनेटली सारे सुपर हीरोज को बीट कर देगा। तो फिर ये तो थी आज की वर्सेस बैटल, जो आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर मेरे ओपिनियन तुम लोगों को पसंद नहीं आए तो तुम कमेंट में बता दो कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। एंड आज के लिए बस नहीं, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।